ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4 अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। करावनहार बन करके कर्म कराओ। अव्यक्त इशारे। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है। सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। सभी मौज में हो, ठीक हो। समझ बढ़ती जा रही है और अभ्यास भी बढ़ रहा है और सभी को अनुभव होता होगा कि अपने में क्या परिवर्तन है, हो रहा है। अच्छा, लिखते हैं आप। अच्छा है, रोज लिखना चाहिए कि अभ्यास का क्या अनुभव हुआ, अभ्यास की क्या प्राप्ति हुई। थोड़ा रिवीजन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? करावन हार बन कर के कर्म कराओ। करावन हार बनना आसान है, करण करावन हार बनना आसान। क्या अनुभव होता है? अच्छा, वो ज्यादा इजी है नहीं पर करना है। आप देखेंगे करवाने में कई बार ज्यादा मेहनत लगती है। हमारे यहाँ कई जगह पर पैसे वाले लोग होते हैं। भारत में तो कॉमन है ना कि नौकर हैं, सेवादारी हैं, तो वो जो मालकिन है तो उसको ये भी ठीक किया कि नहीं किया, ये किया नहीं। तो मैंने कहा तो नौकरानी मतलब खुद ही जैसे ना उनको काफी करवाने में मेहनत लगती है ना, क्योंकि वो बात को समझे। एक बार एक नौकरानी थी तो उसने काफी सारे टॉवल्स ले गई बाथरूम से। तो दूसरे दिन मालकिन ने कहा भाई चोरी क्यों की? उसने कहा इतने सारे हैं, मैंने सोचा मैं भी यूज कर लूं। उसको मालूम था चोरी क्या चीज होती। उसने देखा भाई इतने टॉवल हैं, तो कई बार बहुत कुछ होता रहता है नहीं। परंतु क्यों बाबा कह रहा है करावन हार, ये न्यारापन जैसे कि रहे, न्यारे होकर के। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं और वो एग्जाम्पल अपना ही देते हैं कि कैसे मैं अपने देश से कराता हूँ। एक एक सेकंड बीच में लो। मैं इसलिए स्लो बोलती हूँ कि थोड़ा अंदर से भी अनुभव हो, इमर्ज हो, क्योंकि फीलिंग आनी चाहिए ना जैसे। तो बाबा क्या कहते हैं? जैसे विदेही बाप दादा को
वो तो हम अपने सामने देखते हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। तो हम लोगों को भी जैसे सवेरे है या जब भी कर्म शुरू करें, मैं आत्मा हूँ, अभी मैं देह को धारण कर रही हूँ, फिर मैं देह के द्वारा कर्म कराऊंगी। 3 स्टेप हो गए ना। मैं आत्मा हूँ, अब मैं देह में प्रवेश किया है और देह के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ। तो ऐसे जब अभ्यास करेंगे ना, बाप दादा को देह का लोन लेना पड़ता है। हम लोग लोन लेते हैं, हाँ या नहीं? पर अपना है ना ये तो। बाबा को, बाबा कभी कभी कहते हैं मुझे तो किराया भी देना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा का रथ यूज करता हूँ तो लोन पे लेता हूँ। हम तो लोन पे नहीं लेते ना, हमारा तो अपना शरीर है, इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत भी है। तो बच्चों को विधेय बनाने के लिए मैं लोन लेता हूँ। जैसे बाबा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, भाई ऐसे करो, तो बाप दादा को देखते हैं हम। तो बाबा कहते हैं जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, तो बच्चों को भी बनाने के लिए ऐसे आप सभी जीवन में रहे, देह में रहते, देह में रहते विदेही आत्म स्थिति में स्थित होना है। कई पूछते हैं ना कैसे आत्मिक स्थिति में, तो आप ये संकल्प थोड़ा ऐसे आप भी जीवन में रहते, कोई सुन नहीं हो जाते, कोई भी अभ्यास में जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्म स्थिति में स्थित होकर इसके द्वारा शरीर के द्वारा करणहार बन करके कर्म करते हो। ऐसे अनुभव भी होता है, फर्क भी महसूस होता है ना। सो यह देह करणहार है और आप देही करमनहार हो। इसी स्थिति को विदेही कहते हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं विदेही अवस्था क्या है, तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विदेही किसको कहते हैं। इसी स्थिति को विदेही अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको ही फॉलो फादर भी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा को फॉलो करने से स्थिति है, बाबा को करने की ये स्थिति है, सदा अशरीरी भाव, विदेही भाव, और इसको ही कहेंगे निराकारी भाव। देखो कई बार बाबा कई शब्द यूज करते हैं, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ये भी एक शायद नया दूसरी स्थिति है, भिन्न है। पर बाबा कहते हैं अशरीरी विदेही है, विदेही अवस्था ही करावन हार की है, और वही अवस्था फिर अशरीरी बाबा एक्सप्लेन करते जाते हैं और बताते जाते हैं। सब तरफ से हमको फीडबैक आते हैं कि जब हम बैठते हैं ना, तो सारे वर्ल्ड में अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। संगठित रूप से एक अभ्यास लेके एक संकल्प लेते हैं
तो वो जैसे कि एक वातावरण बनता है। और आजकल तो कोई भी विघ्न है, चाहे मन के हैं चाहे बाहर की परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में टिक जाओ कि सब विघ्न पार हो जाए, विघ्न विनाशक हो जाए, ऐसा सबको लक्ष्य रखना है। तो इसलिए आज बैठेंगे अच्छी तरह। तो क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, तो फिर अपने देह को धारण किया, विदेही अवस्था हो गई, और फिर मुझे कर्म करना है। ऐसे 3 स्टेप लेकर के फिर अभ्यास करना।
ओम शांति।